प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकते। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी के महज 14 दिन बाद ही नवविवाहित प्रगति यादव ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। यानी आपने मेरठ हत्याकांड सुना होगा। यानी मेरठ हत्याकांड जो है अभी शांत भी नहीं हुआ था। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक यूपी के औरैया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यानी मेरठ से 430 किलोमीटर यानी औरैया जिले के गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मेरठ के अंदर मुस्कान हत्याकांड हुआ था, वहीं मुस्कान हत्याकांड 2 फिर से सामने आ गया। औरैया जिले में मैं आपको बता दूं कि प्रगति यादव शादी के ठीक 14 दिन के बाद अपने प्रेमी को जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था, उसे सुपारी दे डाली अपनी पति की जान की। और फिर था क्या, आशिक सरफिरा था और उसके पति की मौत को घाट उतार दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि प्रगति और अनुराग पिछले 4 साल से प्रेम संबंध में थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसी वजह से प्रगति की शादी किसी और से कर दी गई। शादी के बाद भी प्रगति ने अनुराग से संपर्क बनाए रखा और अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। ये सभी कहानी जिस तरीके से लगातार इस भारतवर्ष के अंदर सुनने को मिल रहा है, यानी सोशल मीडिया के जरिए मान लीजिए, या न्यूज़ चैनल के जरिए मान लीजिए, यूट्यूब जरिए के मान लीजिए, ट्विटर हैंडल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। यानी पहले प्रेम, उसके बाद हत्या। आखिर ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं, इसी सभी जो कड़ी जुड़ी हुई है, ये इस सभी कड़ी को मैं सुलझाते हुए मैं आपको बता दूं, पत्नी और प्रेमी ने एक साजिश रची थी अपने पति की मौत के घाट उतारने को लेकर। और ये कहानी है यूपी के औरैया जिले से, यानी प्रगति यादव। और प्रेमी जो है, मैं आपको बता दूं, इस सभी केस का मास्टरमाइंड था। अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था जो प्रगति यादव उससे बेपनाह प्यार करती थी। लेकिन प्रगति यादव के जो परिवार है, उसको ये सब पसंद नहीं था। और लड़का भी कहीं ना कहीं उसे अपने समाज को लेकर, अगर आप बात करते हैं, जैसे गांव में आप जाएं तो एक समाज ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस समाज को तर्क को देखते हुए प्रगति यादव की जो माता और पिता और भाई है, इस अनुराग से रिश्ता नहीं करने को लेकर दबाव बनाया था। और उसी दौरान जो है प्रगति यादव की जो शादी हो जाती है। और उसके बाद यानी शादी के ठीक 14 दिन बाद, आप समझ सकते हैं कि शादी के ठीक 14 दिन के बाद प्रगति यादव जो ससुराल में मुंह दिखाई का पैसा मिला था, लाखों रुपए, उसकी सुपारी दे दी पति की हत्या के लिए। प्रगति ने हत्या के लिए अनुराग को 1 लाख रुपए दिए। अनुराग ने अपने साथी रामजी नागर के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में सौदा तय किया। 19 मार्च को जब प्रगति का पति करनौत से लौट रहा था, तब आरोपियों ने उसे नहर के पास एक होटल पर रोका। फिर बहाने से बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह ले गए और बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने लगातार इस मामले में पूछताछ करते हुए प्रगति यादव से पता लगाया कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला प्रगति यादव ने पति की हत्या करने की साजिश को लेकर कबूल किया। और जांच में ये सामने आया कि प्रगति यादव बेपनाह प्रेम करती थी अनुराग यादव से। अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था। दोनों
दोनों का 4 साल से प्रेम संबंध था इन दोनों के बीच में। प्रेम संबंध इतना गहरा हो गया कि पति की हत्या का नौबत आ गया। सवाल यहाँ ये नहीं कि हत्या क्यों हुई, सवाल यहाँ ये है कि आखिर शादी के बाद उस बेगुनाह इंसान जो प्रगति यादव का पति था उसका हत्या क्यों हुआ। अब मैं आपको बता दूं, ये कई सवाल जो है लगातार लोग जानना चाहते हैं। अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था और 4 साल से प्रेम संबंध था। परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इनके खिलाफ थे ये लोग। प्रगति यादव के जो परिवार है इस शादी से बिल्कुल खिलाफ थे अनुराग को लेकर और नहीं चाहते थे कि इनके बीच में शादी हो। और मैं आपको बता दूं, प्रगति के अनुसार ये हत्या के लिए लाखों रुपए जो दिए गए थे उसने उसी पैसे को लेकर उसकी हत्या करवा दी। और मैं आपको बता दूं, 19 मार्च को जब प्रगति का पति कन्नौज से लौटा था तो उसके बाद जो है आरोपी ने उसे नहर के पास एक होटल में रोकने का एक बहाना बनाया गया था। आप ये समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से उसकी हत्या की गई है। मैं आपको बता दूं, वहाँ रोका गया था, उसको बैठाया गया, उसके अनुसार उसी जगह जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। आपने मेरठ हत्याकांड सुना होगा और उसी 430 किलोमीटर दूर औरैया में प्रगति यादव जो 14 दिन के बाद ही, शादी के 14 दिन के बाद ही अपने प्रेमी को सुपारी देकर पति की हत्या करवा देती है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ विशेषज्ञ हैं। आखिर यूपी के अंदर आपको मैं बता दूं, एक पहला घटना आता है 15 टुकड़े वाला, जो अपने पति को 15 टुकड़े करता है अपने आशिक के साथ मिलकर मुस्कान, और दूसरी हत्या सामने आती है ठीक 5 दिन के बाद, यानी शादी के 14 दिन के बाद ही, यानी शादी के 14 दिन के बाद ही अपने आशिक को सुपारी देती है और अपने पति को जान से मारने के लिए। इस मामले में क्या कहना है आपको और किस तरीके से इस मामले को आप देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के जो वर्ल्ड के जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा दें कि जब लड़की की शादी करते थे उससे पहले उसको बताएं कि अपने घर को कैसे संभालना है और पति के प्रति 100% ईमानदार रहना है। मुझे तो लगता है कि कुछ माँ बाप नहीं समझा पाते, उन्हीं के बच्चे के तलाक होते हैं और वो बच्चे अपने नए नए प्रेमियों के चक्कर में भटकाव में आके अपने पति को मार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सवाल जो है ना लगातार कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष के अंदर लगातार तुल पकड़ रही है। सोशल मीडिया पे मान लीजिए, फेसबुक पे मान लीजिए, इंस्टाग्राम पे मान लीजिए, लेकिन आखिर ऐसा कदम क्यों उठा रही है लड़कियां? ये क्या रीज़न है? देखो जी, या तो उनके धन की समस्या है, क्योंकि जब भी औरत का कोई भी केस आता है या तो दहेज का आता था पहले, अब दहेज का नहीं आता, अब प्रेमी का आने लगा है, क्योंकि उसका जो पति है उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा तन मन धन की, इस चक्कर में वो प्रेमी की तरफ भाग रही है। और जब प्रेमी की तरफ भागेगी तो कहीं ना कहीं तो प्रेमी, उसका जो कहते हैं ना रावण जो तत्व उस प्रेमी में है वो घुस के आ जाता है, वो मेरठ कांड करवाता है। या दिल्ली में भी कई कांड हो चुके हैं और यूपी में भी अभी औरैया कांड बता रहे हैं हुआ है। ये होते रहेंगे। कहते हैं जब तक लड़की समझदार नहीं होगी, अपने पति के प्रति वफादार नहीं होगी, तो ये कांड पे कांड होते ही रहेंगे। दूसरी बात ये आती है कि जो प्रतिज्ञा यादव है, ठीक है ना, जो प्रतिज्ञा यादव है वो अनुराग के साथ लगातार उसी गांव में अनुराग रहता था और उसके कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में वो आपसी में संबंध थे, लेकिन उसकी शादी जो है प्रतिज्ञा यादव की करवा दी जाती है माँ बाप दबाव में। उसके बाद 14 दिन के ऐसा क्या हुआ होगा जो अपने 14 दिन के बाद ही, और एक समझने वाली बात और है कि एक रस्म होता है मुंह दिखाई की, उस मुंह दिखाई की रस्म में जो पैसे दिए जाते हैं उसी पैसे का जो है सुपारी किलर को पैसे दिया गया था, कुछ लाख रुपए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो जी, क्या है, जब कहते हैं जब प्यार होता है ना तो प्यार अंधा होता है, और अंधा प्यार ये नहीं देखता
कि मेरे प्रेमी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो शादी ज़बरदस्ती करा दी होगी माँ बाप ने, इसके कारण ही उसने पैसे आते ही अपने यार को बुलाया कि कर दे काम, क्योंकि हम दोनों प्यार से रहेंगे। ये चूतिया कहाँ से फंस गया, उसका मर्डर करवा दिया। ये तो होना ही होना है, कहते जब दबाव की शादी होगी तो कांड होंगे, तो ये चलते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका आशिक मानसिकता ऐसा क्यों है? इसके जिम्मेदार वो प्रेमी लोग हैं। गवर्नमेंट को एक ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस तरीके के पराई स्त्री से शादी रोमांस करता है, शादी नहीं मतलब रोमांस करता है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और वो गलत पकड़ा जाए कहीं भी तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। पुलिस को भी कहा जाए इस बात पे। अच्छा, लेकिन सवाल दो है, एक मुस्कान, दूसरा प्रतिज्ञा यादव, इस पे क्या कहेंगे? देखो जी, मुस्कान का पति वही कहानी है, घूम फिर के कहते कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो। मुस्कान ने वही कांड करा, उससे उसका प्रेमी पहले से चल रहा था। मुस्कान तो कुछ नशेड़ी भी थी, नशा गांजा वांजा कुछ सेवन भी करती थी, तो इस चक्कर में वो साहिल भी करता था। वो दोनों पीने के चक्कर में उनका दिमाग डाइवर्ट कर दिया उसने। साहिल ने पिला पिला के गांजा उठा के उसने उसका मर्डर करवा दिया उसके पति का। ऐसे ही इसमें भी कुछ नशे का तो पता नहीं लग रहा मुझे, यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ बहुत तगड़ा कुछ है। कहा जाता है कि जिस तरीके कन्नौज से जो है प्रतिज्ञा यादव की पति जो है आ रहा था, और उसने अपने आशिक को वहां भेजा, और भेजने के बाद जो है नहर के पास उसको बुलाया गया, और वहां एक होटल के अंदर जो है उसको रोका गया। रोकने के बाद नहर पे बुला करके उसके बाद उसकी वहां पे हत्या की गई है। और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। मैं आपको बता दूं, जो प्रतिज्ञा यादव है उसके आशिक को, और जो मर्डर किलर है जिसको पैसे दिया गया था मर्डर करने के लिए उसको, और प्रतिज्ञा यादव को, तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब लगातार जांच चल रही है कि इस मामले में क्या कहना है आपको? मैं तो कहना चाहूँगा पुलिस को कि सख्त से सख्त जांच करके कबूलवाए कैसे कैसे वारदात हुई है, और उठा के इन पर सख्त एक्शन, जज को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि अपराध दोबारा ना हो और जीवन पति पत्नी का अच्छी तरह चल सके। तो अब ऐसे मामले में पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? जो गार्जियन है उनको क्या बोलना चाहेंगे? यानी गांव ज्वार के अंदर प्रेम व्यवहार तो नहीं माना जाता, यानी प्रेम प्रसंग की शादी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी ऐसा कदम लगातार यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात से लगातार सामने आती रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? मैं तो माता पिताओं को कहना चाहूँगा, जो जिनकी लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि जीवन साथी तुम्हारा है, ये एक दिन के लिए नहीं है। प्रेमी तो 4 दिन के आएगा, वो खिला पिला के निकल जाएगा, उल्टे सीधे काम करके निकल देगा। पर जो पति है वो जैसे सीता का पति राम था, ऐसे ही बनो और जीवन साथी के साथ पूरी जिंदगी काटो, ना कि यार के साथ काटो, क्योंकि यार ही होता है, पति नहीं बन सकता। इसलिए यारी छोड़ो और पति के साथ पूरा जीवन काटो, और एक उदाहरण पेश करो जैसे सीता ने करा था। तमाम सवाल हैं, जवाब बहुत ही मुश्किल है, और इस युग के अंदर जिस तरीके से पति पत्नी के संबंध को एक पवित्र माना गया है, लेकिन वही कहीं ना कहीं अब खूनी खेल में बदलता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा इसमें प्रशासन की आखिर कोई गलती नहीं, सत्ताधारी की कोई गलती नहीं। अब मानसिकता की बात आती है यहाँ पे कि आदमी मानसिकता किस तरीके से पाल रखा है, यानी प्रेमी, प्रेमिका और पति 3 ही संबंध बन रहे हैं इस युग के अंदर। लेकिन ऐसा कदम क्यों? सभी सवाल और जवाब लगातार आपके सामने आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए दिल्ली समाचार टीवी।